हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। और मैं आपको बताने आई हूँ, आज कुछ नया बताने आई हूँ देखो आपके लिए, क्योंकि मैं मेरे से आप लोग जुड़े हो तो कुछ नया भी बता देती हूँ आपको। मैं बताने ये आई हूँ कि आप ना अगर इस बार आपका वो नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपी बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, तो आप एम्स का फॉर्म दे सकते हो। और एम्स का फॉर्म कब आता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मैं सब कुछ बता दे रही है आपको। देखो कौन कौन दे सकता है, जो 12th कर लेता है, किससे, बायो से या मैथ से, ठीक है, तो वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का अपना एग्ज़ाम दे सकता है। कैसे, देखो जैसे जो बीएससी नर्सिंग करेंगे वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये सब सिर्फ और सिर्फ वीडियो गर्ल्स के लिए है और बॉयज़ के लिए भी है, हाँ सॉरी। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है, जो एम्स से करते हैं बच्चे बीएससी नर्सिंग, वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं एम्स से, ठीक है। लेकिन पैरामेडिकल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। बाकी इसका कोर्सेज़ बता दूँ मैं, कोर्सेज़ क्या होते हैं इसके। कोर्स होता है आपका, आपको पता ही है बीएससी नर्सिंग के लिए कौन से कोर्सेज़ होते हैं। फर्स्ट बताती हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, इनके 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ मैं कि पैरामेडिकल के लिए कौन से कोर्सेज़ होते हैं। तो आपका सिलेबस होता है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ओनली ऑन, ठीक है। 30 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन हो गए। तो ये होता है हमारा पैरामेडिकल का, और वो 30 क्वेश्चन होते हैं तीनों सब्जेक्ट में 30-30। उसके बाद में फिर 10 क्वेश्चंस आपके जीके के हो जाते हैं। ये हो जाता है हमारा बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग पहले ही बताया मैंने, बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ वो लड़कियाँ कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग ओनली ऑन, ठीक है, ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, लेकिन जो पैरामेडिकल है ये बीएससी नर्सिंग के लिए है, बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स के लिए एम्स से, ठीक है। और एम्स में भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो अटैच हैं, दिल्ली में है एक, आपको पता हो, और एक किधर है, बहुत सारे कॉलेज हैं मतलब एम्स से जो जुड़े हुए हैं। एम्स खुद में एक हॉस्पिटल होता है और साथ में ही आपकी एजुकेशन भी कराता है वो। तो ये सारी होती हैं। और चीज़ें को बता दो, फीस सैलरी कितनी होती है। जैसे आप इस कोर्स को निकलने के बाद में, जैसे आपने कोर्स कर लिया कंप्लीट, उसके बाद में आपकी सैलरी 70,000 से अब अभी या 65,000 से ऊपर ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आप कंप्लीट करते हो डिग्री अपनी वैसे ही। और अप टू 1 लाख टू 1.5 लाख तक पहुंच जाती है आपकी सैलरी, ठीक है। और बिल्कुल फ्री होता है, हॉस्टल फीस बिल्कुल नहीं होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, मिनिमम बहुत ही। एजुकेशन फ़ी, आपकी बुक्स फ़ी और आपकी हॉस्टल फीस, सब कुछ बहुत ही नील होता है, कुछ नहीं होता, बस आपको सैलरी और मिलती है अच्छे से, ठीक है। अब बताती हूँ मैं पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल की देखिए, पैरामेडिकल पैरामेडिकल में क्या है, देखिए पैरामेडिकल ना गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल है वो। लेकिन उसके लिए क्या है, पैरामेडिकल के लिए आप ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप बायो स्ट्रीम से हो तो बायो ले सकते हो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी हो इवन तो आप मैथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी जो सब्जेक्ट है मैंने बता दिया कौन सा सिलेबस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है ओनली ऑन पैरामेडिकल के लिए, और 30-30 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 90 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अब देखो, बाकी आपको बताऊँ मैं, जो बच्चे होते हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, सीट्स बता दे रही हूँ। हालांकि जो बीएससी नर्सिंग के लिए ना, मैं एम्स में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। लगभग आप समझ लो जैसे 14 कॉलेज होंगे अगर एम्स के, बीएससी नर्सिंग के तो 8 कॉलेज होंगे आपके पैरामेडिकल के, ठीक है। तो आप पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग ऑब्वियस सी बात है, आप ना अपनी होप मत तोड़ो, ठीक है। 1-2 महीने मैक्सिमम 2 महीने होंगे। अब अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपकी फॉर्म कब आती है, इसके जनवरी में फॉर्म आ जाएंगे 2023 में। और उसके बाद में अप्रैल में आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम बुक कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका काउंसलिंग वगैरह होगा, जो भी होगा आप इजीली करवा सकते हो। और इसका जो पेपर होता है बेटा, पेपर पैटर्न, जैसे आप पेपर दोगे तो आप किसके बेसिस पे दोगे, पेपर होता है आपका CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका इसका। और आप पैरामेडिकल में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे पैरामेडिकल में आप रेडियोलॉजी कर सकते हो, MRI का जो अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं वो कर सकते हो आप, एनेस्थीसिया होता है वो कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हो पैरामेडिकल के थ्रू। और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो गर्ल्स फॉर गर्ल्स के लिए, तो बीएससी नर्सिंग आप एम से ज़रूर करें, क्योंकि आपके मार्क्स अगर लो आए हैं तो आप डेफिनेटली उसकी तैयारी करें, पढ़ें अच्छे से,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप फॉर्म फिल करें उसके बाद में, और फॉर्म भी बेटा बहुत ही कम पैसों का भरता है, ये नहीं कि जैसे KGMU का था तो 3-3 हज़ार का फॉर्म ही फिल कर रहे थे ओनली ऑन, तो इसका फॉर्म भी काफ़ी कम लो प्राइस में भरते हैं और आराम से आप कर सकते हो फॉर गर्ल्स के लिए BSc नर्सिंग। पैरामेडिकल तो मैंने आपको बता दिया, पैरामेडिकल के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। अगर आपके लो मार्क्स आए हैं तो पैरामेडिकल प्लीज़ आप ज़रूर करें, अगर आप नहीं एडमिशन ले पाए हो इसमें तो आप एम्स से ज़रूर कर सकते हो। और भी बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि कुछ चीज़ें और हैं, देखिए जैसे बता दूँ मैं, जैसे ही आपको देखो यहाँ पे क्या है, आपको नोटिस आ जाएगा इधर कि आपकी जो एडमिशन होगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वहाँ पे यहाँ पे आगे इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ से आप क्लिक करके न्यू ऐसा लिखा आ जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब कुछ मैं बता दूँगी, कब फॉर्म आएंगे, कब उनका लास्ट डेट होगा, कब क्या होगा, सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूँगी आपको। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर आपका इसमें नहीं हुआ है तो आप 2 महीने और वेट करिए, उसके बाद में इसमें फॉर्म डालिए और अच्छे से तैयारी करिए। और मुझे लगता है देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको तैयारी करने में, विदिन 3 मंथ्स में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपका नहीं भी होता है बाई चांस, तो आप ना यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं सारे, झारखंड के और यूपी के, बिहार के या फिर राजस्थान के, वहाँ के भी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इतने अच्छे लेवल का एग्ज़ाम देना, मतलब एम्स के लिए देना, और यूपी वगैरह बाकी स्टेट्स में ना कोई मतलब ज़्यादा फिर टफ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो अपनी, क्योंकि आपका 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है और 12th का आता है, ठीक है, 12th का आता है, 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और GK फॉर BSc नर्सिंग। पैरामेडिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ओनली ऑन, ठीक है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, और इतने अच्छे लेवल पर तैयारी करोगे तो आपके लिए ये जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी कोई ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ तैयारी के बारे में, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरे थ्रू भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी अपने 12th का जो बायो का NCERT है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। NCERT से सब कुछ आता है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आता, मैं सब कुछ बता दूँगी आपको जो भी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इवन GK भी करा सकती हूँ। तो आप प्लीज़ ज्वाइन करो मुझे और बताओ मुझे कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं, तो मैं डेफिनेटली आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2-4 महीने मेरे से अच्छे से पढ़ो। NCERT पढ़नी है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओनली ऑन NCERT पढ़नी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, और पढ़ना तो पड़ेगा आपको। इसका पेपर आपको ना मैं बता दूँ, जो पेपर पैटर्न होता है आपका, पेपर पैटर्न होता है वो ना आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप बताओ हिंदी में पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, वैसे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी अपने थ्रू लेक्चर्स, खुद पढ़ाऊँगी मैं आपको। तो हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो बताओ, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो बताओ, ठीक है। तो फॉर्म आएंगे, आप फिल करेंगे फॉर्म आने के बाद में, और प्रिपरेशन करते हैं अपने लोग साथ में, ठीक है। बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि मैम ऐसे ऐसे एम्स में कैसा कैसे कर सकते हैं, मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। बाय, टेक केयर।